नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एस जयशंकर 5 साल बाद चीन पहुंचे हैं। मौका है विदेश मंत्रियों की एससीओ समिट का। चीन की धरती पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग के साथ भारत के रिश्तों की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। चीनी विदेश मंत्री वांग ई संग मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि ये शायद पहली 1-to-1 मुलाकात है। चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में एस जयशंकर का तेवर देखने लायक था। तस्वीर में एस जयशंकर चीनी राष्ट्रपति की आंख से आंख मिलाकर मिलते हुए दिख रहे हैं। दरअसल शी जिनपिंग और एस जयशंकर की ये मुलाकात एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हुई है। जयशंकर ने इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश शी को सौंपा है। इसमें भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने और सीमा पर तनाव को कम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। 2020 में गलवान हिंसा के बाद एस जयशंकर का यह पहला चीन दौरा है। माना जा रहा है कि इससे चीन और भारत के रिश्तों में सुधार होगा। इससे पहले एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह चीन गए थे। आपको जानकारी दे दें कि एस जयशंकर की शी जिनपिंग के साथ संभवतः ये पहली मुलाकात है और अब तक शी जिनपिंग और एस जयशंकर की 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई थी। दूसरी बात कि शी जिनपिंग अक्सर विदेश मंत्रियों से मुलाकात नहीं करते हैं, मगर भारत और एस जयशंकर का कद इतना बड़ा है कि शी जिनपिंग खुद मुलाकात को बेताब दिखे हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। एस जयशंकर ने शी जिनपिंग संग मजबूती से हाथ मिलाया और आंखों में आंखें डालकर बात की है। दोनों के बीच भारत और चीन के रिश्तों पर चर्चा हुई है। तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। एस जयशंकर के चेहरे पर भी चमक है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया है। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि बीते दिनों ही राजनाथ सिंह ने पहलगाम अटैक पर चीन और पाक के संयुक्त इरादों पर पानी फेरा था। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में एस जयशंकर ने वैश्विक स्थिति को जटिल बताया और भारत और चीन के बीच खुले संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के संबंध रसातल में चल रहे थे, मगर पिछले साल कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। दोनों देशों के कदम अब सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। जयशंकर का यह दौरा दोनों देशों के लिए आपसी विश्वास बहाली और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में अहम कदम है। वही आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग ई के साथ वार्ता के दौरान कहा कि भारत और चीन को तनाव कम करने समेत सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में अच्छी प्रगति पर काम करना चाहिए और प्रतिबंधात्मकता, व्यापार उपायों और बाधाओं से बचना आवश्यक है। Our bilateral relationship requires that we take a far-seeing approach to our ties. Since our leaders' meeting in Kazan in October 2024, the India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. In recent times, as you have noted, Excellency, the two of us have had several opportunities to meet at international events and carry out strategic communication. It is our expectation that this will now be regular and take place in each other's countries. This year, we are marking the 75th year of the establishment of diplomatic relations between our two countries. We appreciate that the Kailash Mansarovar Yatra has also resumed after a gap of 5 years. I thank the Chinese side for their cooperation on this matter. We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध इस आधार पर सकारात्मक रूप से विकसित हो सकते हैं कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए और न ही प्रतिस्पर्धा संघर्ष में बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंध केवल पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित और पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर ही बनाए जा सकते हैं।
विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि एससीओ की आगामी बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका प्राथमिक कार्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुकाबला करना है। उनकी टिप्पणी को पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन के संबंध में देखा जा रहा है और प्रतिबंधात्मकता, व्यापार उपायों और बाधाओं से बचना आवश्यक है। Our bilateral relationship requires that we take a far-seeing approach to our ties. Since our leaders' meeting in Kazan in October 2024, the India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. In recent times, as you have noted, Excellency, the two of us have had several opportunities to meet at international events and carry out strategic communication. It is our expectation that this will now be regular and take place in each other's countries. This year, we are marking the 75th year of the establishment of diplomatic relations between our two countries. We appreciate that the Kailash Mansarovar Yatra has also resumed after a gap of 5 years. I thank the Chinese side for the cooperation on this matter. We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. जयशंकर ने इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश शी को सौंपा है। इसमें भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने और सीमा पर तनाव को कम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। 2020 में गलवान हिंसा के बाद एस जयशंकर का ये पहला चीन दौरा है। माना जा रहा है कि इससे चीन और भारत के रिश्तों में सुधार होगा। इससे पहले एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह चीन गए थे। आपको जानकारी दे दें कि एस जयशंकर की शी जिनपिंग के साथ संभवतः ये पहली मुलाकात है और अब तक शी जिनपिंग और एस जयशंकर की 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई थी। दूसरी बात कि शी जिनपिंग अक्सर विदेश मंत्रियों से मुलाकात नहीं करते हैं, मगर भारत और एस जयशंकर का कद इतना बड़ा है कि शी जिनपिंग खुद मुलाकात को बेताब दिखे हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। एस जयशंकर ने शी जिनपिंग संग मजबूती से हाथ मिलाया और आंखों में आंखें डालकर बात की है। दोनों के बीच भारत और चीन के रिश्तों पर चर्चा हुई है। तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। एस जयशंकर के चेहरे पर भी चमक है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि बीते दिनों ही राजनाथ सिंह ने पहलगाम अटैक पर चीन और पाक के संयुक्त इरादों पर पानी फेरा था। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में एस जयशंकर ने वैश्विक स्थिति को जटिल बताया और भारत और चीन के बीच खुले संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के संबंध रसातल में चल रहे थे, मगर पिछले साल कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। दोनों देशों के कदम अब सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। जयशंकर का यह दौरा दोनों देशों के लिए आपसी विश्वास बहाली और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में अहम कदम है। वही आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग ई के साथ वार्ता के दौरान कहा कि भारत और चीन को तनाव कम करने समेत सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में अच्छी प्रगति पर काम करना चाहिए।